बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस लेक्चर को स्टॉप यहाँ किया था इन प्रीवियस वीडियो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि एक अमाउंट या एक फैक्टर, एक इनपुट के जो फैक्टर है उसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो फॉर अदर इनपुट्स ऑफ फैक्टर, तो वो मेंटेन क्या करता है, आप कांस्टेंट लेवल को मेंटेन करते हो, कांस्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो उसको क्या कहते हैं। अब अगर हम एक इनपुट को सब्स्टिट्यूट करें फॉर अदर बट फॉर द कांस्टेंट आउटपुट, तो ये क्या हमारे पास असल मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। या अगर हम उसको स्लोप कहें तो स्लोप भी कह सकते हैं, ये स्लोप ऑफ आइसोकांट है। तो हमारे पास ये जो मेन आइडिया है इसका है। मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है, यूजुअली डिमिनिशिंग होता है किस चीज़ का। अगर आप अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज़ करते हो, अगर आप एक इनपुट्स को इंक्रीज़ करते हो, सेकंड वन डिक्रीज़, तो ये क्या सेकंड वन को डिक्रीज़ करना होगा, तो वो डिमिनिशिंग है। तो इस वजह से कहते हैं कि अगर मोर एंड मोर लेबर अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो फॉर क्लॉथ, देन क्या होगा कि आपने लेबर को नेसेसरी किया टू रिप्लेस विद क्लॉथ को आपने इंक्रीज़ किया, तो उस बेस पे वो जो इंक्रीज़ आएगा वो किस चीज़ में आएगा, क्लॉथ में आएगा, बट लेबर में क्या होगा, लेबर में डिक्रीज़ आएगा। तो अब मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या, वो डायरेक्ट आप लिंक करता है किस चीज़ के साथ, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन आइसोकांट, वो स्लोप ऑफ प्रोडक्शन आइसोकांट्स के साथ लिंक करता है। अब हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है क्या कि मार्जिनल प्रोडक्ट किस चीज़ का, बाय लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट बाय कैपिटल, कैपिटल आर द सेकंड वन जो भी इन्होंने इनपुट यूज़ किया हो, तो उस बेस पे एक्स एंड वाई, तो उस एक्स एंड वाई बेस पे क्या हमारे पास असल वो देता क्या है, स्लोप ऑफ आइसोकांट। तो इसको डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप ए को रिडक्शन करते हो तो वो एग्जैक्ट ऑफसेट चेंज आएगा, या आप इंक्रीज़ करोगे, किस चीज़ को इंक्रीज़ करोगे, अगर वाई को डिक्रीज़ किया देन एक्स जो इनपुट्स है उसको इंक्रीज़ करोगे, किस चीज़ के लिए कि आप रिमेन कांस्टेंट आउटपुट अचीव करना हो जो आइसोकांट से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से हम फिर कहते हैं लाइक अबाउ जो हमने डिस्कस किया था, या लाइक इसमें ये अब एक को इंक्रीज़ करते हो तो सेकंड वन डिक्रीज़ करना, कि जो सेम आउटपुट है लाइक 122 है तो 122 3 डिफरेंट कम्बिनेशन हमने डिस्कस किए। 91 आउटपुट है तो कांस्टेंट या गिवन जो स्पेसिफिक आउटपुट है वो डिफरेंट कम्बिनेशन से अचीव हो रही है। तो वो इस बेस पे ये कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, इस बेस पे ये सब्स्टिट्यूशन का ये कम्बिनेशन है। तो अब अगर आप और ये जो चेंज आ रहा है, चेंज किया हमारे पास वो स्लोप है, तो इस बेस पे इन्होंने फिर अबाउ को जो फिगर्स है उसको डिस्कस किया कि 7.5C ये क्या हमारे पास, ये ज़्यादातर ये सी क्या है, इसका जो स्लोप है, स्लोप वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। नेगेटिव स्लोप किस पॉइंट पे होगा, नेगेटिव स्लोप ऑन C1L1 पे स्लोप बहुत स्टीप होगा। इसी तरह अगर हम C3L3 देखते हैं तो ये फ्लेट ज़्यादा होगा। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन है ऑफ स्लोप। तो इस पे क्या होगा कि अगर हम फर्स्ट C1 देखते हैं तो उस पे क्या होगा, हमारे पास जो क्लॉथ है रिलेटिवली ज़्यादा होगा और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो रिलेटिवली हाई होगी। क्यों कि वो कंपेयर करें विद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ क्लॉथ, तो क्लॉथ से वो ज़्यादा होगी क्योंकि हमने कम यूज़ किया ऑफ लेबर एंड ज़्यादा यूज़ किया ऑफ क्लॉथ। तो
कम क्या होता है कि जब कम हम यूज़ करते हैं तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, दूसरे के साथ, इंडिविजुअल नॉट कंपेयर विद अदर। और इसी तरह जब हम रिलेटिवली लेबर जब एबंडेंट हो, कौन सा है वो C3L3 है, तो उस पर लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो हो गया रिलेटिवली क्लॉथ की प्रोडक्टिविटी से। इसके बाद हमारे पास है रेशनल लिमिट ऑफ इनपुट सब्स्टिट्यूशन। रेशनल है क्या? रेशनल हम जो कि मैं लेबर कब तक सब्स्टिट्यूट करूं फॉर क्लॉथ, या क्लॉथ कब तक सब्स्टिट्यूट करूं फॉर लेबर, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट हमारे पास कि जब तक हम नेगेटिव रिटर्न हमें नहीं मिलता, देन हम तब तक वो हमारे पास रेंज लाइन होगी या रेंज लाइन। ये अगर रेंज लाइन लिखा गया y फॉर x, इस ग्राफ अगर देखें और बिलो में x फॉर y, वो रेंज लाइन, ये लिमिटेशन है कि अगर आप इससे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करते हो, देन हमारे पास क्या होगा, वो नेगेटिव रिटर्न टू ई। लाइक अगर मैं x3 से x3, अब ये जो x एक्सेस है उस पर आप देखते हैं, तो अगर x से मैं मूव करता हूँ, x3 से मूव करता हूँ कि मैं x4 यूज़ करता हूँ। अब x4 यूज़ करना क्या है हमारे पास, ये x4 यूज़ करना ये है कि इसका जो रिटर्न होगा द फोर्थ वन लेबर, उसकी जो रिटर्न है वो नेगेटिव रिटर्न होगा, जो कि हमने प्रीवियस आइडिया डिस्कस किया कि फर्स्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग, आफ्टर दैट डिक्लाइन, देन नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जो अचीव हो रहा है ऑन द पॉइंट x4, तो ये क्या हम ये हमारे पास लिमिट है, लिमिट इसमें नहीं जाना चाहिए। इसी तरह तो हम कितने यूज़ कर सकते हैं, लेबर x3 तक जा सकते हैं, ये इसका रेंज है। इसी तरह अगर हम y को देखते हैं तो हम 2 यूनिट ऑफ y यूज़ कर सकते हैं। अगर थर्ड जाते हैं तो थर्ड वो भी क्या हमारे पास रेंज कि जो एरिया है उससे बाहर जा रहा है, वो क्या, ये y3 असल आइडिया डिस्कस क्या कर रहा है, वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो नेगेटिव रिटर्न हम कभी भी क्या कहते हैं, हम कभी भी नेगेटिव रिटर्न अचीव नहीं करना चाहते हैं अगर हम रेशनल हैं। और इरेशनल हाँ उन पॉइंट पे जा सकते हैं कि वो रिज लाइन से अबव जा सकते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट लाइन में यही जिक्र किया हुआ है कि जब नेगेटिव रिटर्न ऑफ इनपुट आता है तो वो इरेशनल और एम्प्लॉय करेंगे आउटपुट के लिए, अदरवाइज जो उससे लेस यूज़ करेंगे। बाकी मेन आइडिया ये है। और जो रिज लाइन है वो हमारे पास इस कम्बिनेशन पे होती है कि हमारे पास पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अचीव हो, जब तक अचीव होती है तो वो कम्बिनेशन हम बना सकते हैं। अदरवाइज़ जब नेगेटिव हो तो नेगेटिव आउटसाइड ऑफ द रिच लाइन होगी तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ की बजाय डिक्रीज़ होती है एडिशनल यूनिट के एम्प्लॉय करने से। तो हम इरेशनल डिसीजन कभी भी नहीं बनाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।